महंगाई से दिक्कत है। हाँ। मुझे भी महंगाई से दिक्कत है। क्या करते हैं आप? मैं कोई नहीं, कुछ नहीं, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ। 300 साढ़े 300 रुपये कमाता हूँ पर डे का। ठीक है जी। उसमें मुझे अपनी घर गृहस्थी भी देखना है, बीवी बच्चों को भी देखना है, बीमारी आजारी को भी देखना है। क्या दिल्ली से ही हैं? जी, दिल्ली से। कहाँ रहते हैं? श्री राम कॉलोनी खजूरी में। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून जी, क्या वजह है जो अब भगवा का मैजिक खत्म होता जा रहा है, मोदी जी का मैजिक खत्म होता जा रहा है? क्या वजह है? महंगाई। महंगाई। अच्छा। LIC बेच दी, हाँ। रेल बेच दी, और भी भतेरी बहुत सारी चीज़ें बेच दी। हाँ। क्या करेंगे इसके अलावा बताइए। क्या कहोगे भाई? ये तो टाई पहन के आया हुआ, ये जवाब देगा आपकी बात का। क्या लगता है? भाई बोल रहे हैं LIC बेच दी, सारा कुछ रेल बेच दी। मैं बताता हूँ, देश को अगर विकास चाहिए तो प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। मोदी जी के सरकार में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वो करना चाहिए। रेलवे प्राइवेट होएगा, उससे भी अच्छा होएगा। क्या होएगा? रेलवे के प्राइस घटेंगे। जैसे आपका फ़ोन की कंपनियां जब प्राइवेट हुई, BSNL हटी, वोडाफोन, ये सब आए, प्राइस घटे। जहां कांग्रेस सरकार में 250 रुपये 1 GB का था, 15 रुपये 1 GB का हो गया। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, वो करना पड़ेगा हमें। महंगाई कैसे कम होगी? कह रहे महंगाई बढ़ा दी है। अरे देखिए, महंगाई बढ़ाई है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। बात यहाँ ये है, करने वाले लोग चाहिए। लोगों देखिए, जैसे 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 समय बीतता जा रहा है ना, काम करने के लिए उतनी स्किल्स भी चाहिए आपको, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। क्या काम करते थे? पहले मैं 10 घंटे काम करता था, दुकान पर किसी की काम करता हूँ मैं। पहले 10 घंटे काम करता था, आज मुझे 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो 350 के हिसाब से तो 10,500 सैलरी। 10,500 रुपये सैलरी हो लेकिन गई। यहाँ तो 15,000 20,000 तो लोग वैसे भी कमा ले रहे हैं। आपकी सैलरी क्यों इतनी कम है? मेरे को एक बात बताइए, 10,500 रुपये सैलरी है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, जिसके लिए मुझे कम से कम 1.5 या 2 लीटर प्रति लीटर दूध लाना पड़ता है। आप हिसाब जोड़ो कितने रुपए का हो गया। कितने सदस्यों की फैमिली है आपकी? मैं 4 जने हम। बस 4 ही हैं? अब्बू नहीं है, अम्मी नहीं है? अम्मी अब्बू भी हैं। वो तो भी बढ़ गई ना फैमिली। फैमिली बढ़ गई है। वो गांव में रहते हैं। अभी मेरा भाई एक दूसरा भाई भी था, वो भी बीमार था, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। तो इनकी समस्या ये है कि इनका जो है ना, दिन का दहाड़ी 350 रुपये, महीने का 10,500 रुपये होता है। तो क्या 10,500 में दिल्ली में इनके लिए परिवार चलाना आसान है? बात यह है, ये अकेले नहीं है अपनी फैमिली में, ठीक। और दूसरी बात मैं ये मानता हूँ, अगर इनको लग रहा है कि इनकी कम है, इनके हिसाब से कि जितना इनको आता है उसके हिसाब से इनके पैसे कम है, तो और अकेले दिल्ली में एक दुकान थोड़ी है, इतनी दुकानें हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ज़्यादा। अगर इनके पास इतना है, अब देखे देखे चले गए। अरे भाई साहब कहाँ गए? अब जब लोगों को ट्राई ही नहीं करना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो काम क्या पता झूठ बोल रहे थे सच? हाँ, अब लोगों के दिमाग 12 घंटे की अगर ड्यूटी थी तो आज आके से गए। कोई इंसान कैसे छोड़ सकता है एक दिन की सैलरी? भाई बात ये है ना, सारी चीजें घुमा ये सब झूठ किस लिए बोला जा रहा है कि 350 रुपये दहाड़ी पे हैं, 4 लोगों की फैमिली, जबकि अम्मा भी हैं, अब्बा भी हैं। समझ में नहीं आ रहा। दिन में कोई मजदूर भी जाएगा घर पे काम कर रहे ना, 500 रुपए तो उसको ऐसे मिल जाते हैं। पता नहीं इनको 350 कहाँ मिल रहे हैं। तो क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी राहुल गांधी की 2024 में? मुझे तो नहीं लगता, अभी तो नहीं। अभी तो मैं नहीं मानता। अभी मोदी जी में उतनी ताकत है कि वो एक बार और देश को चला सकते हैं अच्छे से। वजह क्या है? वजह यह है कि इस समय आप देश की कंडीशन देखें। जब मोदी जी आए थे उस टाइम क्या थी और अब क्या है। आप सड़कें देखिए, 620 किलोमीटर के आसपास थी हाईवे जब मोदी जी आए थे। अब इस समय 4,000 किलोमीटर पार हो गया है हाईवेज का। आप देखिए नितिन गडकरी जी ने कितना काम किया है। उसके बाद आप देखिए, जब स्टार्टिंग में जब हमें फ्रीडम मिली थी, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया। तब भी हम सब एक भाइयों की तरह नहीं बटे, लेकिन फिर आगे कांग्रेस ने हमें 2 देशों में डिवाइड कर दिया। काम वहीं से चालू हो गया हिंदू मुस्लिम के बीच में। लेकिन क्या मुस्लिम लीग को अभी उन्होंने सेकुलर संगठन करार दे दिए? क्या आपको लगता है जिन्ना वाली मुस्लिम लीग की तरह ये भी सेकुलर पार्टी है जो केरला में है? देखिए, सेकुलरिज्म के ऊपर इंडिया में बात करना थोड़ा सा डिबेटेबल है। कुछ लोगों के लिए सेकुलरिज्म है इंडिया में, कुछ लोगों के लिए नहीं है। कुछ मानते हैं नहीं है। अब बात यहाँ ये आती है, सेकुलरिज्म क्या है। आप सेकुलरिज्म फॉलो करिए, लेकिन उसके लिए आप अपना कल्चर, अपना बैकग्राउंड, अपनी सभ्यता, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते। मतलब अगर आप देखें, इंडिया में ज़्यादातर पुराने ज़माने से, मुग़ल तो बाद में आए हैं, हिंदू सभ्यता थी पहले से। मंदिर थे, उन्होंने आके मंदिर तोड़े, हमारे मस्जिद बनाई। हमने कुछ नहीं कहा, हमने क्या किया, सहा, सिर्फ इंतज़ार किया कोर्ट के डिसीजन का। ये क्या, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये ना कोर्ट के डिसीजन सुनते, ना कुछ करते, दंगे करना आता है बस। लेकिन राहुल गांधी क्यों बार बार एक समुदाय विशेष को सेकुलर भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समुदाय जो देश का है वो उनको दबा रहा है, और मोदी जी
उसमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी है, तो ऐसा मैं नहीं मानता। मुस्लिम्स भी कई स्टेट में मेजॉरिटी है, ऐसा तो फिर मैं बोल दूँ उस स्टेट में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर जगह उतने ही है, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो। इंडिया में ऐसा नहीं देखा जाता है, दोनों का ही विकास हो रहा है इस टाइम। लेकिन क्या दिक्कत है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हर क्षेत्र का ज्ञान है। अगर वैज्ञानिक के साथ बैठेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे, डॉक्टर के साथ बैठेंगे डॉक्टर, इंजीनियर के साथ बैठेंगे इंजीनियर बन जाएंगे। क्या कहते हैं? अब देखिए, अब देश के प्रधानमंत्री ऐसे तो बन नहीं गए, ज्ञान तो होगा, तो अब बात तो करनी पड़ेगी। जैसे आप बैठ के जाके किसी उसके साइंटिस्ट के साथ, तो आप उसके सामने क्या बात करेंगे कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, अपना इलेक्शन कैसे जीतना चाहिए, उससे आप ये बात तो करेंगे नहीं। उससे आप साइंस की ही बात करेंगे, जिसको जो ज्ञान है आपसे उस बारे में, उसी के बारे में बात करेंगे। तो अब इनको चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए वीक पॉइंट जहाँ पे वो टांग खींच पाए। बात जो सेंस आप में वो राहुल गांधी में क्यों नहीं है? वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, आप तो भारत में पढ़। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, इंसान की जिंदगी का एकमात्र गोल होता है कि जब उसका बच्चा हो तो वो अपना ज्ञान अपने बच्चे को प्राप्त करे। राजीव गांधी जी ने भी यही किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बात में यही बोलूँ, नहीं करना चाहिए भाई, अपना देश है ना, तो देश की अपने अच्छा ही बताओ, तो ये नहीं कि तुम बुराई करोगे। भाई नौकरियां हैं, हम भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम चेंज करते हैं, साथ के साथ मिल जाती है नौकरी, ऐसे नहीं कि नहीं, में पहले ही मिलती हैं। क्या लग रहा है? लोग 3-3 महीने वेट करते हैं कि भी हाँ बंदा आएगा, 3 महीने का नोटिस पीरियड भी होता है, 60 दिन का होता है, 30 दिन का किसी का। तो एक सवाल का आप जवाब दो, जो राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल देखो, ये अलग ही तरीका है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ, जो राहुल गांधी ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है बाहर जाके, वो सरासर गलत है। क्योंकि बाहर तो सारे के सारे जो इंडियन स्टूडेंट थे, उनको तो मोदी से मतलब नहीं है, ना राहुल गांधी से मतलब है, उनको तो देश से मतलब है। वो देश को ही रिप्रेजेंट गलत कर रहे हैं वहाँ पे जाके कि हमारे देश में ऐसा चल रहा है, हमारे देश में वो चल रहा है। अब स्टूडेंट को तो पता ही है सब कुछ, लेकिन जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ की जनता है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके सामने जो इंडिया की छवि है वो गलत खराब हो रही, वो छवि खराब हो रही है। आप सभा कर रहे हैं, जबकि देश में भी आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा। वही बात आप देश में रह के भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके अमेरिका में जाके बोलना, खालिस्तान समर्थक लोगों के सामने अपनी बात रखना और उनके जयकारे सुनना, कहाँ तक उचित था? देखो, जयकारे की बात करें तो ये, मैं तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को गलत समझता हूँ कि वो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं उनके वहाँ पे होके। लेकिन ये है, देश एक है और एक रहेगा, ये नारा देना चाहिए राहुल गांधी को वहाँ पे होके। यही है। क्या कहेंगे आप? अमेरिका में बैठ के जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं और मोदी जी को नफरत की दुकान बता रहे हैं और खुद को मोहब्बत की दुकान। उसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई मानता भी क्या है, उसको कोई कुछ नहीं समझता। बस यही कहूँगा, उसको बोलने से बोल रहा है। पूरी दुनिया जानती है योगी क्या है, मोदी क्या है। लोगों के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। अगर ऐसा तो कंटिन्यू 2-3 बार नहीं जीतता, इस बार भी 25 में भी वही आएगा, 24 में जो इलेक्शन है उसमें भी वही आएगा। जो कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान खुली है, अब धीरे धीरे करके पूरे देश में खुलेगी। कौन बोल रहा है बात? राहुल गांधी। उसके बोलने से जहाँ खुलनी होगी सब भी खुलेगी, उसके बोलने से क्या होता है? वो तो अपने हवा में तीर छोड़ने वाला बंदा है। तो क्या 2024 में मोदी मैजिक खत्म हो जाएगा? मोदी आएगा, 24 में भी मोदी आएगा। वो कह रहा है कि जादू खत्म कर देंगे। नहीं कर पाएगा, उसका जादू कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा। जो मैजिक खत्म नहीं, वो काम कर रहा है, वो अच्छा बंदा है, वो काम कर रहा है, करके दिखा रहा है। वो देश के लिए भी सोचता है, वो कहीं भी जाए देश के लिए भी सोचता है। ऐसा नहीं हो कि अपने अपने सोच लिया। राहुल गांधी किसके लिए सोच रहे हैं? वो भी तो देश के लिए नहीं सोचता सर, वो नहीं सोचता, वो अपने लिए सोचता है, वो किसी के लिए नहीं सोचता।